आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी, आपकी आवाज आपके साथ। दिल्ली के सीमापुरी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी रिंकू दीदी के साथ मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में सांसद मनोज तिवारी जी खजूरवाला पार्क जगतपुरी विस्तार में पहुंचे और क्या कहा आप खुद सुनिए। न्यूज इंडिया टीवी से सुशील भारद्वाज की रिपोर्ट जगतपुरी से। मोर्चा को देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा, क्योंकि बूथ अगर हमारा मजबूत होगा तो चुनाव आसानी से जीता जाएगा। मुझे तो अच्छा लग रहा है, मतलब मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रही हूँ, क्योंकि इससे पहले ऐसा कोई कार्यक्रम हुआ नहीं है। और अगर बूथ पे जाके प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री अगर हमारे लिए वोट की अपील कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, बूथ अध्यक्षों को बोल रहे हैं कि घर घर जाके आप लोगों को मैनिफेस्टो की बात करनी है और दिल्ली में इस बार कमल खिलाना है, इससे बढ़कर और क्या होगा। धर्मवीर नागर हमारा विधानसभा का संयोजक, बहुत फर्क है। सबसे बड़ी बात तो है, मोदी जी की गारंटी होती है, केजरीवाल तो गिरगिट है, वो तो हर बार रंग बदलता है। क्या कुछ कहिए वोट अपील और सब। देखिए, जनता मेरे साथ है, जनता भाजपा के साथ है, जनता कमल के फूल के साथ है, जनता बदलाव चाहती है, जनता त्रस्त है। 10 साल हो गए हैं उन्हें अपनी बातें कहने के लिए, और उनको कोई कहने वाला, मतलब सुनने वाला नहीं मिल रहा है। तो इस बार ये आज का ये अचानक से एक कार्यकर्ता ने ऐसी बॉल डाल दी जिसके बारे में सोचे नहीं होंगे, लेकिन यही प्रधानमंत्री का बड़प्पन है कि उन्होंने एक शब्द बोला, ये छूट गया होगा भाजपा के लोगों से, और उन्होंने तुरंत ई रिक्शा के लोगों को भी, जो ऑटो रिक्शा और टैक्सी वालों को व्यवस्था मिल रही है, उसमें लाने के लिए ठान दिया। हम सांसद के रूप में हम लोगों ने तुरंत उनकी बात मान ली, और मैं चुनाव संचालन समिति का मैं सदस्य हूं, जो 5 लोग चला रहे हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, तुरंत जो तीसरा हमारा मैनिफेस्टो आने वाला है, उसमें ई रिक्शा के लिए ये बात हम मैनिफेस्टो में डाल देंगे। और नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस प्रकार का हमें आदेश दिया। मैं समझता हूं दिल्ली का बच्चा बच्चा और हर महिला, हर बहन, हर बेटी जो बात अपने घर में कह रही थी, आज उसको मोदी जी ने कह दिया है कि दिल्ली में शराब आसानी से मिल जाती है, पानी मिलना मुश्किल है। हर घर में 2,500 से 3,000 रुपए का महीना पानी खरीद के पी रहा है लोग। एक जार 25 से 40 रुपए का मिलता है, कम से कम 3 से 4 जार की आवश्यकता पड़ती है। वो 20,000 लीटर पानी फ्री है, वो जरूर है, लेकिन उस पानी को कोई पी नहीं सकता, और जो पीता है वो मरता है, वो स्लो पॉइजन की तरह मरता है। इसलिए आज प्रधानमंत्री के मुंह से ये बात निकल गई, तो जो हमारा वादा है कि हर घर को नल से जल देंगे, शुद्ध पीने वाला जल देंगे, वो प्रधानमंत्री जी ने इशारा कर दिया है और हम उसको करके रहे। प्रधानमंत्री जी का मेरा बूथ मुझे बहुत सकारात्मक लगा है। आज जिस प्रकार से मोदी जी ने बात किया, वो बात करते समय प्रधानमंत्री कम और हमारे बूथों के प्रधान ज्यादा लग रहे थे। अगर प्रधानमंत्री बूथ प्रधान की तरह सोचने लगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि अब दिल्ली को उनकी खुशियों से कोई रोक नहीं सकता। क्या कुछ कहेंगे? गोपाल राय लगातार सवाल उठा रहे हैं, जो मैनिफेस्टो आप जारी कर रहे हैं, संकल्प पत्र टुकड़ों में जारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी ऐसा कुछ निश्चित नहीं हुआ। देखिए, जब तक जिस दिन तक आचार संहिता में हम प्रचार कर सकते हैं, उस दिन तक हम मैनिफेस्टो दे सकते हैं। हमने अपने मैनिफेस्टो को 3 भाग में किया। आप देखिए, अगर 3 भाग में नहीं होता तो आज ई रिक्शा का सवाल हम 3rd मैनिफेस्टो में कैसे रखते। तो हमने गली गली से लोगों से बात किया, और अब हम तो रिंकू कुमारी के सीमापुरी क्षेत्र से पूरे दिल्ली के लोगों को हम विश्वास दिला सकते हैं कि हमारा तीसरा मैनिफेस्टो का इंतजार करिए, 3-4 दिन में आएगा, और जो जो बची चीजें हैं उन सभी को हम करने के लिए मैनिफेस्टो में भी शामिल कर लेंगे। गोपाल राय जी हों या अरविंद केजरीवाल जी हों या फिर मनीष सिसोदिया जी हों, 5 फरवरी को दिल्ली की जनता इनको बाय बाय कर देगी, क्योंकि इन लोगों ने दिल्ली को परेशानी परोसी है, मौत परोसी है, गंदा पानी के मार्फत, गंदी हवा के मार्फत, गरीबों को वादा करके उनका हक नहीं दिया, बुजुर्गों का पेंशन छीना,
गरीबों का राशन कार्ड छीना, छात्रों की छात्रवृत्ति छीनी। अब 5 फरवरी को दिल्ली की जनता उनसे दिल्ली चलाने का अधिकार छीन लेगी और भारतीय जनता पार्टी को मौका देगी। भाजपा कितनी सीटों पर आ रही है, क्या कुछ? हमारी जो अभी तक का जो देखने में लग रहा है कि हम आराम से 40 प्लस सीटें इस समय जीतने की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हर गली में पता चल गया कि हर गरीब को 2500, महिला को 2500, अटल कैंटीन, बुजुर्ग को 10 लाख, गरीब को 10 लाख, ऑटो रिक्शा को 10 लाख का ये सब ऐलान जब पहुंचेगा तो मुझे पता है कि अगर इसके बाद हम 60 सीट भी जीत लें तो आश्चर्य मत करिएगा, क्योंकि अब दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है। आज देखिए कि मेरा बूथ सबसे मजबूत बूथ। आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री होने के नाते और वो आज प्रधान के रूप में हम सब कार्यकर्ताओं को जो संबोधित कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। कुछ कहिए, दिल्ली के लिए इतनी सारी योजनाएं लाए हैं जो अरविंद केजरीवाल को भारी करना है। आज जिस तरीके से मैं झुग्गी झोपड़ी और गली गली जाकर के देख रही हूँ, बहनों को जो भ्रष्टाचारी के कार्यकाल में देखने को मिला, मैं कहना चाहूंगी कि हमारे जो मैनिफेस्टो में जो भी योजनाएं हैं उन सबको लागू करके हमारी बहनों को जो राहत देने का काम करेंगे, वो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी करेंगे। जो वो कहते हैं वो करते हैं। दिल्ली में क्यों जरूरी मानी जा रही है भाजपा? इसलिए क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से केजरीवाल की सरकार, भ्रष्ट सरकार, झूठी सरकार, और वो हमेशा झूठ बोल करके यहाँ पर राज करती है, उसको उखाड़ कर फेंकने का काम जनता ने मन बना लिया है, युवाओं ने मन बना लिया है। उन्होंने जो झूठे वादे करे उसको जनता जान चुकी है। अब पूरा विश्वास है हम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी पर, क्योंकि बहनों को जो उनको हक मिलना चाहिए वो यहाँ पर नहीं दिया गया। आप देखिए, पानी भी मोल पीना पड़ रहा है और शराब फ्री मिल रही है। प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के सभी बूथ पालकों को, समिति अध्यक्षों को, खंड प्रमुखों को अपना मार्गदर्शन दिया और फीडबैक भी ली कि क्षेत्र दिल्ली में क्या होने जा रहा है, क्या होना चाहिए। यहाँ पर आज खजूरवाला पार्क, जगतपुर एक्सटेंशन, सीमापुरी विधानसभा के अंदर माननीय एसोसी हमारे यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मनोज तिवारी जी आए। साथ में यहाँ पर आज जो ज्वाइनिंग हुई है सीमापुरी विधानसभा के आम आदमी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता राजेंद्र पाल गौतम जी के दाएं हाथ, और जो यहाँ पर उसके विधायक के प्रतिनिधि के रूप में कामकाज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ ज्वाइन किया। जाटव समाज से उनका स्थान है और निश्चित तौर पर जाटव समाज का पूरा समर्थन आज भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बहन रिंकू को मिला। निश्चित तौर पर हम उनका पार्टी में स्वागत मनोज तिवारी जी ने किया। हम भी उनका तहे दिल से भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं को स्वागत करता है। और इससे ये क्या ऐसी नीति लगी? सीमापुरी विधानसभा में लगभग 13 साल आम आदमी पार्टी के विभिन्न पदों पे कार्यरत रहते हुए आखिरी जो मेरा पद था विधानसभा अध्यक्ष था, उसको छोड़ने के बाद जब मुझे लगा कि आम आदमी पार्टी की नीतियां गलत हैं और ये जनता के सामने झूठ परोसकर शराब और शीशमहल वाली राजनीति कर रहे हैं और उसमें गरीबों का कोई भला होने वाला नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट से आए हुए फंड को ये दूसरे माध्यमों में खर्च करते हैं, जैसे SC/ST फंड जो है आज तक अभी उसका कुछ अता पता नहीं है। जब उसकी बातचीत की जाती है तो उसका रिजल्ट 0 निकलता है। ऐसे ही दिल्ली सरकार की एक योजना थी जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, जिसके तहत छात्रों को फ्री में कोचिंग दी जाएगी। बड़े संस्थाओं द्वारा वो योजना चालू की गई थी, पर मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपने कार्यकाल में ही उसे बंद कर दिया और छात्रों के SC/ST के छात्रों के भविष्य को खिलवाड़ किया। यह योजना जिसको एक चहुमुखी योजना के रूप में देखा जा रहा था उसको 0 कर दिया और अभी जैसे ही चुनावी मौसम आया इन्होंने झूठ बोलकर के उसे दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कागजों में अब भी 0 है, अभी भी बंद है और इनके झूठ अब पब्लिक में जा रहे हैं। पब्लिक इनसे नाराज। हर बूथ पर हम चुनाव जीतेंगे। हमारे कार्यकर्ता जी जान से लगे हुए हैं, हमारे पन्ना प्रमुख लगे हुए हैं, हमारे समिति अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष लगे हुए हैं, बूथ पालक लगे हुए हैं, शहरी केंद्र संयोजक लगे हुए हैं। जितनी ऐसी टीम भारतीय जनता पार्टी के पास है,
पूरे देश के अंदर किसी भी पार्टी के पास ऐसी टीम नहीं है। और मोदी जी का जो विजन है इस बारी कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, इस बारी हम दिल्ली में सरकार बदलेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और केजरीवाल को ऐसे खत्म करेंगे जैसे गधे के सिर से सिंह खत्म हुए। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी, आपकी आवाज आपके साथ।